दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हर्निया के बारे में बताया था कि क्या होता है हर्निया और कहाँ-कहाँ होता है हर्निया। आज हम एक ऐसे हर्निया के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पेट में होता है और ये हर्निया इतना खतरनाक बन जाता है अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए। मेरा एक ऐसा पेशेंट है जिनको ये हर्निया था, बहुत छोटा सा हर्निया था आज से 20 साल पहले। और उनको जब तकलीफ होती थी तो जब डायग्नोसिस उन्होंने कराया था तो हर्निया बहुत छोटा था और टाइम पे इलाज ना कराने की वजह से उन्होंने हर्निया को इतना बड़ा बना दिया कि वो जिंदगी भर परेशान रहे। और अब जब वो मेरे पास आए तो हमने जब उनका इलाज किया तो बहुत देर हो चुकी थी, बट वो बिल्कुल ठीक हैं। सो आज हम बात करेंगे हाइटस हर्निया के बारे में। क्या होता है हाइटस हर्निया, किन किन कारणों की से होता है हाइटस हर्निया, क्या इसके लक्षण हैं, क्या है इसका ट्रीटमेंट जिससे आपको भी इतने लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े और आप भी बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे हाइटस हर्निया के ऊपर। मेरा एक ऐसा पेशेंट है जिन्होंने कम से कम 20 साल सफर किया है इस हाइटस हर्निया को लेकर। और ये बीमारी उनको बहुत छोटी सी हुई थी। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है हाइटस हर्निया। जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम खाना खाएंगे तो जो हमारी खाने की पाइप है, खाने की पाइप जैसे ही नीचे जाती है तो जो हमारी छाती है और जो हमारा पेट है उसके आगे एक झिल्ली लगी होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। आपने कुछ भी खाया वो खाना बिल्कुल आपके अंदर जाएगा और वो झिल्ली को पार करते करते आगे जाकर वो धीरे धीरे स्टमक में चला जाता है। स्टमक, जिसको हम पेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एसिड्स बनते हैं। जो जब भी खाना स्टोर होगा तो वो एसिड्स बनाएगा और आगे जाकर ये जो एसिड्स हैं ये सीधा हमारी आंतों से निकलकर खाने को अब्सॉर्ब कर लेंगे और बाद में स्टूल की फॉर्म में बाहर आ जाए। तो जो हमारे खाने की पाइप है उसके जस्ट नीचे एक होल होता है, होल के जस्ट नीचे ही स्टमक है। जब भी आपने कुछ खाया वो होल के थ्रू सीधा स्टमक में जाता है। बट वो जो होल है उसको बोलते हैं हाइटस। और हाइटस हर्निया तब बनता है कि वो जो होल है, हाइटस, उसका जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाए। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जब आपने कुछ भी खाया और जैसे ही वो झिल्ली के रास्ते से सीधा आपके पेट में गया, पेट में स्टोर होते ही एसिड बर्न हुआ और क्या होगा, जो पेट है वो ऊपर की तरफ भागेगा। तो वो सीधा ऊपर की तरफ भाग के क्या होगा, जो वहां की मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएंगी और वो सारी चीज आपकी छाती की तरफ भागेगी। और जब वो छाती की तरफ भागेगी तो क्या होगा, आपको वॉमिटिंग्स होंगी, आपका खाना नहीं पच पाएगा और आगे जाकर आप तकलीफ में पड़ेंगे। जब भी किसी को एक छोटी सी वॉमिटिंग आती है तो आप लोग कितना परेशान हो जाते हैं। और हाइटस हर्निया वाले पेशेंट तो इतने परेशान रहते हैं, बार बार शरीर में एसिड बनना, बार बार खट्टे डकार आना और वॉमिटिंग्स आना, कितनी परेशानी में आ जाते हैं। मेरे पेशेंट जो थे उनको भी यही हुआ था, उनको छोटा सा हर्निया हुआ था और उनको भी बार बार पहले क्या होता था, तेजाब बनता था, एसिड बनता था। तो वो क्या करते थे, नॉर्मली एक मेडिकेशन खा ली एसिड बर्न करने की। वो टैबलेट खाने से उनको लगता था कि उनका एसिड धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट जब भी वो खाना खाते थे तो खाना जैसे ही वो अंदर लेते थे, खाना लेते ही कुछ सेकंड्स के या कुछ मिनट्स के बाद वो खाना एकदम से ऊपर की तरफ भागेगा और उनको बार बार वोमिटिंग आ जाती थी। वो इतना परेशान हो जाते थे कि वो ये सोचते थे कि जब तक मैं ये खाना निकालूंगा नहीं ना, मेरे को आराम नहीं आएगा। उन्होंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया,
सबने डायग्नोस तो कर दिया हाइटस हर्निया, बट किसी ने उसका ट्रीटमेंट नहीं बताया और उनको बोला कि आप ये मेडिकेशंस खाते रहिए, इससे ठीक हो जाएंगे। बट दवाइयों का कोई असर नहीं था। इतने परेशान हो गए उनके घर वाले भी, वो भी। कुछ भी खाया वॉमिटिंग, कुछ भी खाया वॉमिटिंग। तो वो सोचते थे कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो यही माना जाता है ना, कि अगर इसका कोई इलाज नहीं हो रहा तो किसी ने आप पे जादू टोना कर दिया है, कोई भूत प्रेत आप पे आ गया है जिससे आपको ये बीमारी हो रही है। बट उनको ये नहीं पता, जो उनको हाइटस hernia था उसका कोई इलाज नहीं हो पाया टाइम पे। मैंने उनसे जब बात करी थी इस बारे में, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि एक 20 साल से बंदा जो बार बार वॉमिटिंग्स कर रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है। हमने उनको बोला कि आप अपनी एक एंडोस्कोपी कराओ। वो मेरे को कहता, डॉक्टर साहब हमने तो कितनी बार एंडोस्कोपी कराई है, सारे डॉक्टर्स कहते हैं बस एक छोटा सा हर्निया है। बट मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपने उसका कोई ट्रीटमेंट लिया है, वो कहते किसी ने तो बताया ही नहीं कि उनका उस हाइटस हर्निया का भी ट्रीटमेंट है। तो मैंने उनको बोला, हाइटस हर्निया की वजह से ही आपको वॉमिटिंग्स आ रही है, जो बार बार आप ये दिक्कत में पड़ रहे हैं, और आप कहते हैं ना मैं खाना पचा नहीं पाता, एकदम से ही वॉमिटिंग करने का मन करता है। ये सोचिए 20 साल से वॉमिटिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है यार, बीत चुकी होगी उनके ऊपर। बिल्कुल खाना तो पचता ही नहीं था, वजन भी एकदम से कमजोर होता था। सो हाइटरसेनिया के मेन मेन सिम्टम्स होते हैं, आपको एसिडिटी बनेगी, बार बार बर्निंग सेंसेशन होगी, पेट में दर्द होगा, सबसे मेन सिम्टम है कि आपको वॉमिटिंग होगी, खाना ही नहीं पच पाएगा, क्योंकि वो जो पेट में खाना और एसिड है वो छाती की तरफ भागेगा और आपको वॉमिटिंग से। और मेन कॉज होता है नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 आप जितना आजकल हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से तला मला जो खा रहे हैं उसकी वजह से। नंबर 3 होता है जब आप पैदा होते हैं तो कईयों को ये उनका जो हाइटस होता है वो ऑलरेडी बड़ा होता है, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम। सो हाइटस हर्निया का क्या है ट्रीटमेंट, अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आपको ऐसी कोई भी दिक्कत होगी, वॉमिटिंग आना, शरीर में एसिड बन रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो आपकी एंडोस्कोपी करेगा, अपर एंडोस्कोपिक, मुंह के रास्ते एक एंडोस्कोप डालेगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और एंडोस्कोप डाल के डायग्नोस करेगा कि क्या है आपको दिक्कत। अगर उसमें हाइटस hernia आता है, कई डॉक्टर्स या कई बार तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना सीटी स्कैन करानी, उसमें भी दिखता है हाइटस hernia। और हाइटस hernia का क्या है साइज, याद रखिएगा, हाइटस hernia कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता। अगर छोटा सा है तो उसको वेट वॉच किया जाता है, और जैसे ही ये सिम्टम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इसका इलाज है, और वही इलाज होता है एक छोटा सा ऑपरेशन कर कर दूरबीन से, जो कि आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको ये प्रोसीजर वो छेद को धीरे धीरे छोटा कर देते हैं, जिससे आगे जाकर आपका खाना पेट में ही स्टोर हो पाए और आप आराम से जिंदगी जी। सो जो हमारे वो जो पेशेंट थे, जब वो हमारे पास गंगाराम हॉस्पिटल में आए, हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो इस चीज में माहिर हैं और उनका बहुत नाम है। तो जैसे ही मैंने भी उनसे डिस्कस किया, तो वो जो पेशेंट था उनको जब 20 साल से वो दिक्कत थी, तो हमने हाइटस हर्निया लैप्रोस्कोपिक ऑपरेट तो कर दिया, विदाउट एनी चीरे लगाकर, बहुत छोटे छोटे छेद से वो ऑपरेट तो कर दिया, और पेशेंट बिल्कुल 2 या 3 दिन में नॉर्मल हो गया था और बिल्कुल अच्छी जिंदगी जीने लग गया। बट जो 20 साल से वो वॉमिटिंग कर रहे थे, उनकी जो फूड की पाइप है वो एकदम से धीरे धीरे गलने लग गई थी। आप ये सोचिए ना, फूड की पाइप में एसिड ही तो बन रहा है, तभी तो वॉमिटिंग हो रही है। और 20 साल से जब आप वॉमिटिंग कर रहे हैं तो आपकी फूड की पाइप एकदम से धीरे धीरे गल चुकी है। सो हाइटस हर्निया को बिल्कुल भी लाइटली ना लें।
अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी, अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं, तेजाब बनता है बार बार, बर्निंग सेंसेशन होती है, वॉमिटिंग्स आती हैं, वजन बढ़ नहीं रहा, खाना नहीं स्टोर हो पा रहा, तो आप प्लीज जरूर मिलें, जिससे ये बीमारी से बचें और अच्छा ट्रीटमेंट लेकर स्मूथ जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच।